जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी चाहते हैं, जो आपके परिवार के लिए और आपके लिए सही है, ईश्वर आपको वही दे। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है जो इन फ्यूचर आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना है कि ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। लेकिन अगर वो नेगेटिविटी आपके गले पड़ ही जाती है, तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत दें, उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने की हिम्मत दें। ऐसी प्रार्थना है आप सबके लिए ईश्वर से। आपको पता है, जब हम यज्ञ हवन अनुष्ठान जब तक इतना कुछ करते हैं, किस लिए? हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। आपको पता है, एक लेवल पर जब कोई ध्यान में आगे बढ़ जाता है, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें खुद के लिए नहीं करता है। फिर उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें। अपना कोई स्वार्थ नहीं होता ईश्वर से। तो सबके मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं हम हमेशा। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं नेक्स्ट 7 डेज। अगले 7 दिनों में क्या एनर्जी होगी आप दोनों की। अच्छा, ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंटरेस्ट देखते हैं आप लोगों का। हम यहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्ट देखते हैं कि आप किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, किस टॉपिक पर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। फिर उसी हिसाब से हमें लाना पड़ता है। कभी कभी शहद दिखाकर हम आपको नीम भी खिला देते हैं। मिठाई का झांसा देके आपको थोड़ी सी कड़वी दवा भी पिला देते हैं। करंट फीलिंग की रीडिंग करके कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ देते हैं। लेकिन हमें लगता है अगर हम सीधे अध्यात्म की बात करने लगेंगे, सीधे बिल्कुल स्पिरिचुअल टॉपिक को लेकर आ जाएंगे, तो सब भाग जाएंगे, देखेंगे ही नहीं, कहेंगे हमारे मतलब का कुछ नहीं है। तो हमें बहुत अच्छे से आता है कि आपके जहन में स्पिरिचुअलिटी कैसे भरनी है, आपको सही रास्ते पर कैसे लाना है। इकट्ठा नहीं, धीरे 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 नहीं, धीमे धीमे, धीमे 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 धीमे। कितने लोग आज अध्यात्म से जुड़ गए हैं करंट फीलिंग देख देख कर ही। कोई यकीन करेगा कि आप लोग करंट फीलिंग देख देख कर मेडिटेशन करने लग गए हो? शुरू शुरू में सब चाशनी के पीछे भागते हैं, वो गुलाब जामुन वाली चाशनी के पीछे भागते हैं। चाशनी को पाने के लिए शुरू शुरू में सब इस अध्यात्म में कदम रखते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन जब उन्हें अमृत मिल जाता है ना, फिर चाशनी वासनी सब भाड़ में जाए, छोड़ देते हैं। किसी व्यक्ति ने हमसे कहा था कि तुम्हारे ग्रुप में सब ऐसे ही भरे पड़े हैं, कोई स्पिरिचुअल नहीं है, सब अपने मतलब के लिए साधना कर रहे हैं। कौन नहीं करता? सब करते हैं। मतलब एक छोटा बच्चा है, उसे सीधे आत्मज्ञान देना चाहते हैं? नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप इंसान को आगे बढ़ाना चाहिए ना। तो हमारी पढ़ाई पे कभी शक मत करना। हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाना है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा उन सभी को। इस मामले में बहुत अच्छे शिक्षक हैं हम। भले छोटे हैं तो क्या हुआ, कई जन्मों का अनुभव लेकर पैदा हुए हैं इस जन्म में हम। चलो,
अब मेडिटेशन करते हैं ना 2 मिनट का। फिर पायल चूज़ करके अपने पार्टनर के बारे में सोचकर पायल चूज़ करनी है, उसके बाद रीडिंग देखनी है, ठीक है। लेकिन पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। चलो आंखें बंद करो और हमारे साथ गायत्री मंत्र बोलो, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपका मन शांत हुआ होगा। चलिए अब अपने पार्टनर के बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको अच्छा लग रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो। उसके बाद आप अपनी ये रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता तो दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। हमें पूरा यकीन है वो ज़रूर मैच करेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है? अगले 7 दिनों में उनकी क्या एनर्जी होगी, उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए, आपकी क्या एनर्जी होगी, आपका क्या एक्शन होगा। मतलब कि दोनों की कैसी एनर्जी होने वाली है अगले 7 दिनों तक। एक बात और, अगर ये रीडिंग आप कभी भी, जैसे कि ये 7 दिन निकल गए, फिर कभी भी आप देखेंगे ना तो टाइमलेस है, तब भी टाइमलेस है ये। उससे अगले 7 दिनों तक के लिए रीडिंग आपसे मैच करेगी। क्योंकि हम सारी रीडिंग टाइमलेस करते हैं। हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम कभी भी गायब हो सकते हैं। कम से कम आप लोगों को मिलता तो रहेगा ना, मतलब कि मार्गदर्शन तो मिलता रहेगा ना। कभी याद आई, कभी रीडिंग देखने का मन हुआ तो देख तो लेंगे ना आप लोग। टेंशन मत लो, ऐसे कहीं गायब नहीं होने वाले।
अरे बाबा, कभी कभी ध्यान के लिए बाहर जाने का मन होता है ना। कभी कभी मेडिटेशन कैंप, कभी कभी 15 दिनों के होते हैं, 10 दिनों के होते हैं, बाहर हिमालय ऐसी जगह जाने का बहुत हो रहा है हमारा, तो हम जा सकते हैं ना इस वजह से। ठीक है, चलो साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रांगली साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एयर एलिमेंट, वायु तत्व। उसके बाद है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जी हाँ, अग्नि तत्व। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है बट थोड़ा सा कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अब दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने के 8 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 13 तारीख, 29 तारीख। बर्थ मंथ आप दोनों का जनवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, अप्रैल, मई, बस। इनिशियल हो सकता है टी, एस, ए, डी, एन, ओ, आर, एफ, वी, के, आई, जी, पी, वाई। ठीक है, ये इनिशियल हो सकता है अब दोनों का। सबसे पहले थोड़ी सी बात आपकी करते हैं। वो कोई मूवी थी ना, फूल कभी जब बन जाए अंगारा, है ना, हमने कहीं सुना था बचपन में शायद। अब बहुत मासूम फूल हैं जो सुगंध बिखेरता है, हर किसी को आनंदित करता है, सुकून देता है, खुशी देता है, हर किसी से बहुत प्यार करता है। जब हम ये बोलते हैं ना कि अनंत प्रेम, बेशर्त प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, तो आप बिल्कुल वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और पति पत्नी वाला मत समझा करिए। प्रेम मतलब प्रेम। प्रेम को व्यक्त करने का भाव अलग हो सकता है, लेकिन प्रेम प्रेम ही होता है। हर किसी के लिए तरीका अलग है, हर किसी के लिए भावनाएं अलग हैं। माँ के लिए अलग प्रेम है। प्रेम तो वही, प्रेम कई प्रकार का नहीं होता है, उसको व्यक्त करना कई तरीके से हो सकता है। तो प्रेम होता है। आप जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम ही है। आप इस पूरी प्रकृति से प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम है। आप अपने फ़ोन से प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम है। मतलब कि एग्जाम्पल कि आप प्रेम ही होता है। तो आप ऐसे ही हैं, निस्वार्थ प्रेम करने वाले, बेशर्त प्रेम करने वाले, अनकंडीशनल लव, बहुत इमोशनल, छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाने वाले। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैंने तो कभी इसका बुरा नहीं चाहा, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। सोचते हैं आप इस बात को कि मैं तो इसका बुरा नहीं चाहती, मैं तो इसका बुरा नहीं चाहता। तो अगर कोई आपको ब्लेम करता है, किसी भी तरह की कोई बात कहता है, तो आप बहुत हर्ट होते हैं, बहुत तकलीफ होती है आपको। बहुत केयरिंग है, जल्दी किसी को भूलते नहीं हैं। अगर आपको किसी ने छोटा सा भी उपहार दे दिया हो ना, छोटा सा गिफ्ट दे दिया हो, आप उसे भी सीने से लगा के रखते हैं। आपको रिश्तों की भी बहुत वैल्यू है, किसी ने कुछ दिया है उसकी भी बहुत वैल्यू है। आपके लिए पैसों से बढ़कर रिश्ते हैं।
आपके लिए पैसों से बढ़कर रिश्ते हैं, लेकिन लोग आपको ये दिखा ही जाते हैं कि रिश्तों से बढ़कर पैसे हैं। जैसे कि बहुत इस मामले में ना बहुत टॉर्चर किया है लोगों ने आपको, जैसे कि एक सबक सिखा दिया आपको कि ये दुनिया जो चाह रही है इसे वही दो, सामने वाला जिस लायक है उसे वही दो, वो जिस भाषा को समझता है उससे उसी भाषा में बात करो। हर किसी पर प्रेम लुटाना सही नहीं है, हर किसी पर प्रेम लुटाना सही नहीं। पता नहीं वो डिजर्व करता भी है कि नहीं, पता नहीं वो उस बेशर्त प्रेम को समझता भी है या नहीं। ऐसे तो किया आपके पार्टनर ने आपके साथ, किया है ना। बंदा लड़ता ही रहा, लड़ता ही रहा, लड़ता ही रहा, क्रूर बना ही रहा अंत अंत तक। जैसे कि आपको ये दिखाता रहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस व्यक्ति के लिए जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, अट्रैक्शन ही प्यार है। ये जिधर खिंच गए उधर ही प्यार हो गया। शारीरिक लेवल पर ही प्यार इनके लिए प्यार होता है। ये वो आपके स्तर के नहीं है ना, मतलब कि आपकी तरह डीप लेवल पर प्यार को फील नहीं कर सकते ना, ये नहीं समझते, वो वाली प्रेम की परिभाषा नहीं समझते ये, या फिर हम यूं कहें कि समझते नहीं थे। तो जब आप इनसे बहुत प्यार करते थे तो ये बड़ा इग्नोर करते थे, लुक्का छुपी खेलते थे बहुत, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, बड़ा ट्रस्ट इशू, खुद गलती करके आप पर डाउट करना, खुद गलती करके आपसे लड़ाई करना, ये रवैया रहा है इनका। तो पहले कुछ दिनों तक आप बिल्कुल फूल बने रहे, लेकिन अब आजकल आप अंगारा बन गए हैं। अंदर से आप आज भी फूल हैं, बस यूं से आप अंगारा बन गए हैं। हमें लगता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इनके लाइफ में कोई और भी है, या फिर यूं कहिए कि था, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था इन्होंने पास्ट में, या तो इन्होंने शादी कर ली किसी से, जी हाँ, या तो किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया था, किसी और से बहुत अट्रैक्ट होकर इन्होंने आपको छोड़ दिया था। फिर इन्होंने शादी कर ली, फिर उसके बाद क्या होता है, शादी के बाद फिर कुछ ही समय तक चीज़ें बेहतरीन चलती हैं। जहाँ समझदारी है वो रिश्ते तो बेहतरीन अंत अंत तक चलते हैं, लेकिन जहाँ पर समझदारी नहीं है, जहाँ पर आत्मा वाला प्यार नहीं है, वहाँ चीज़ें बहुत समय तक अच्छे से चल नहीं पाती हैं। तो अब पता है अगले 7 दिनों में क्या होगा? अगले 7 दिनों में ये होगा कि बहुत रोएंगे, इन्हें आपकी बहुत याद आएगी, क्योंकि अब आप स्ट्रिक्ट हो गए हैं ना। ये तो कहीं नहीं पहुंचे, पर आप एक मुकाम तक पहुंच गए हैं। तो इन्हें हर पल ये एहसास होगा इन 7 दिनों में कि इन्होंने कुछ बड़ा खो दिया है, इन्होंने कुछ बहुत अहमियत रखने वाली चीज़ खो दी है। डिस्टेंस रिलेशनशिप पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, जैसे कि अपनी गलती पर इन्हें बड़ा पछतावा होगा, बड़ा अफसोस होगा इन्हें, और इन्हें फील होगा कि अब मैं उसे खो चुकी हूँ, अब मैं उसे खो चुका हूँ, और जो अब चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। ये दूर से ही आपको स्टॉक करेंगे, दूर से ही सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे कि कैसे बात की जाए, या तो ये आपको किसी न्यू आईडी से, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट, कहीं पर भी आपको खोज के ढूंढ के आपको कोई
अननोन पर्सन की रिक्वेस्ट आ सकती है। कोई आपको फॉलो कर सकता है, वो यही होंगे। मतलब कि धीरे 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 बात बढ़ानी है इन्हें आपसे, क्योंकि अब याद आ रही है, अब अफसोस हो रहा है, एहसास हो रहा है। अच्छा, एक बात और हम बताते हैं, जब करंट फीलिंग की बात होती है, जब नेक्स्ट 7 डेज़ की बात होती है, या फिर नो कांटेक्ट किसी भी तरह की, एक बात बताइए आज आप हमें कि लगभग सबकी सिचुएशन सेम है। किसी के नाम से तो रीडिंग हो नहीं रही है, यहाँ पर पर्सनल रीडिंग तो है नहीं है कि किसी के नाम से हो रही, आप सबकी एनर्जी है। तो ये चीज़ें आपसे मैच क्यों करती हैं? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, प्यार परिवार करियर, इन्हीं चीज़ों में इंसान फंसा हुआ है। प्यार में अलग अलग तरीके की कैटेगरी हैं, अलग अलग तरह की सबकी समस्याएं हैं, लेकिन सबकी समस्याएं लगभग लगभग सेम ही हैं। तो जब 2-2 3-3 दिन में 2-2 3-3 दिन में करंट फीलिंग नेक्स्ट 7 डेज इस तरह की रीडिंग की जाएगी, तो बातें भी सेम हो सकती हैं, सेम ही तो होंगी। आप अपने घर में ये तो नहीं बोल देते कि अरे यार रोज़ रोज़ रोटी क्यों बनती है। सब्जी अलग अलग हो सकती है, लेकिन रोटी तो बनेगी ना। दाल के साथ भी रोटी, सब्जी के साथ भी रोटी, रोटी तो बनेगी ना। ऐसे ही रीडिंग होती है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि कल आपके जो पार्टनर थे वो कल मंगल पे जाने की बात कर रहे थे और आज उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो आपको लेके चांद पे जाएंगे, अब हैं, फिर पाताल में चले जाएंगे। कुछ यूनिक इस तरह की बात नहीं हो सकती ना, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में सेम बातें हैं। अगर उसने कुछ गलती की है तो वो अफसोस कर रहा है, तो यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा दिमागदार लोग नहीं समझते इस बात को। बनते बहुत लॉजिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन नहीं समझते इस बात को, नहीं समझते ना। तो हम अपनी फैमिली से बोलते हैं कि ऐसे लोगों को आप समझा दिया करिए, आप सब समझा दिया करिए, ठीक है। तो हम बताते हैं कि इन्हें अफसोस बहुत होने वाला है, ये रोएंगे, आपको बहुत याद करेंगे आपको, कि उसकी वैल्यू नहीं की, उसकी कद्र नहीं की, उसे हमेशा इग्नोर किया, उससे हमेशा झगड़ा किया, उसके बेशर्त प्रेम को कभी समझा नहीं, उसे भला बुरा कहा। अब कैसे बात करें? पहले इन्हें समझ में नहीं आता था कि एक पीसफुल रिलेशनशिप, एक सुकून भरा रिश्ता क्या होता है। अभी इन्हें सुकून और शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी ये आत्मा वाले प्यार को समझने लगे, पहले नहीं समझते थे। एक बात और भी बताते हैं हम, कुछ लोगों के लिए 30% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पार्टनर, लाइक आपके जो पार्टनर हैं, उनकी शादी उनकी फैमिली ने ऐसे करवाई, उन पर या तो किसी भी तरीके का कोई दबाव डाला, या तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी से कंट्रोल करके उनकी शादी करवाई, वो आपसे दूर चले गए। लेकिन शादी करवा दी तो अब थोड़ी ना कुछ करवाएंगे, भाई शादी करवाना था तो करवा दिया। तो अब उस व्यक्ति को एहसास होता है, अब उसे आपकी याद आती है कि वो कैसे आपसे दूर हो गया, कैसे उसने आपके साथ इतना गलत कर दिया, कैसे वो किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गया। तो या तो चाहे ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी ज़िंदगी से गए हों, या फिर आपने फील किया हो कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपसे दूरियां बनाई हों। रो ये दोनों एनर्जी में रहे हैं, हाँ, और अगले 7 दिन तो और रोने वाले हैं। लेकिन अगले 7 दिनों में हम काफ़ी कुछ सही होता हुआ भी देख रहे हैं। एक बात और बताते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, कभी बेस्ट फ्रेंड, या फिर आप में से बहुत सारे लोग अपने टीचर या फिर अपने बॉस या फिर अपने स्टूडेंट के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनसे आपको प्यार हो गया था। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है। तो उस वक्त इनमें पावर नहीं थी, उस वक्त इनके अंदर हिम्मत नहीं थी शायद, जब लाइक इनकी फैमिली इन्हें फोर्स कर रही थी या फिर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई थी, जो भी, तो उस वक्त ये शायद अपने आप को
उस लायक नहीं समझ रहे थे। तो बेस्ट ऑप्शन यही लगा था कि ठीक है, जो फैमिली कहती वो कर लेते हैं। या फिर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई थी और वो इन्हें किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, तो इन्होंने उस वक्त आपको से डिस्टेंस क्रिएट करना सही समझा, चले गए। लेकिन अभी इन्हें अफसोस होने लगा है, अभी इन्होंने जो किया है उसका फल इन्हें मिलने लगा है। तो इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा होने वाला है, अच्छा हो भी रहा है और आगे भी होगा। तो ये इन 7 दिनों में आत्मा से आपको स्वीकार करेंगे और अब ये आपके लिए एक एक कदम डेली बढ़ाएंगे। जैसे कि सबसे पहला कदम, अगर आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, जितने लोग भी, तो ये किसी न्यू आईडी से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई अननोन कॉल आ सकता है, हेलो हेलो हेलो, कौन कौन कौन, कोई नहीं बोलेगा, सीधे आवाज़ सुन के फ़ोन रख देना। ये नौटंकी हो सकती है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर सकते हैं आपको ये, ठीक है। मतलब एक एक कदम धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ा सकते हैं। पर वो हिम्मत चाहिए ना, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो आप पहले थे। इनके लिए दिल से आप आज भी वही हैं, लेकिन अब आप शो ऑफ नहीं करते। अब आप उस तरह के नहीं बन के रहना चाहते जिसका पास्ट में बहुत फ़ायदा उठाया गया है। अब आप समझ गए हैं कि दुनिया में कैसे चलना है। अब हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है और इसी वजह से अब आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अब आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, आप बिल्कुल काम की बात करते हैं। तो पहले तो बड़ा डर लगेगा इन्हें, लेकिन किस्मत क्या करे, मिलाना चाह रही है आप दोनों को, लाना चाह रही इन्हें आपके पास। तो बस ये हिम्मत जुटाकर आपके पास आ सकते हैं और इन 7 दिनों में आप लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है, जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं। इनको अब आपसे बहुत 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 सच्चा वाला प्यार हो गया है। अब पहले नहीं था। पहले हमने बताया ना, वही अट्रैक्शन और अटैचमेंट इनके लिए प्यार था, पर वो प्यार नहीं था जो आप इनसे करते थे। और तभी इन्होंने तब आपकी वैल्यू नहीं की, तभी इन्होंने तब आपकी कद्र नहीं की, तब नहीं की। लेकिन अब हो गई है। तो अब ये रोने वाले हैं और आपके पास इन 7 दिनों में किसी न किसी तरीके से आने वाले हैं। आपको प्रपोज कर सकते हैं, हाँ प्रपोज कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। मतलब कुछ भी बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है आप लोगों के दरमियान। इन्हीं 7 दिनों में अच्छी सी बिगिनिंग हो सकती है। इनके अंदर जो डर थे, जो फियर्स थे, जो इनसिक्योरिटी थी, वो सब ख़त्म होगी और ये आत्मा से स्वीकार करेंगे आपको और ये इस बात को मान लेंगे कि मैं उसकी हूँ या फिर मैं उसका हूँ, वो मेरी, वो मेरा है। मतलब कि इनकी आत्मा अब अंदर से आपको एक्सेप्ट कर चुकी है। हाँ, अब एक बात ये है कि अगर इनकी शादी हो गई है, अगर इनकी शादी हो गई, इन्होंने शादी कर ली थी उस टाइम पे, तो हमारी एडवाइस ये है कि दोस्ती रखना। दोस्ती से प्यार तक का सफ़र तो तय कर लेता है, लेकिन प्यार करने के बाद दोस्ती वाला सफ़र नहीं हो पाता है ना। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर इन्होंने उस टाइम पर आपको बुरी तरह से तोड़ा था, भले इन्हें प्यार हो गया आपसे, भले ही, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहना बस, ठीक है। मतलब कि अब आप कुछ ऐसा वैसा मत करना, किसी तीसरे व्यक्ति की बद्दुआ लेके कोई अपना परिवार नहीं बसा सकता, समझ रहे हैं। अगर वो इंसान पॉजिटिव है, उसकी कोई गलती नहीं जिसके साथ इनकी शादी हुई, अगर वो ठीक है, ठीक है। वैसे तो ठीक नहीं बताएंगे उसे, कोई कभी भी अपने पार्टनर को सही नहीं बताता जब उसे किसी के साथ रिश्ते बनाने होते हैं, रिश्ते रखने होते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर रखना होता है, तो वो नहीं करता, उसे बुरा ही बताता है। फिर कुछ दिनों बाद आपसे मन भर जाता है, फिर वो निकल लेता है, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सामाजिक तौर तरीके से उसकी ज़िंदगी में आई है। इसी वजह से कह रहे हैं कि ये फिर से आपको इस्तेमाल करके चले जाएं। अभी की इनकी एनर्जी तो ये है कि भाई इन्हें बहुत प्यार हो गया है, लेकिन एनर्जी है बदलती रहती है।
ठीक है, फिर से कोई मजबूरी आन पड़ेगी, फिर से नौटंकी करके चले जाएंगे और फिर से आप अकेले रह जाएंगे। तो इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस पावर में हैं, इसी पावर में रहना, पिघलना नहीं ज़्यादा, ठीक है। नहीं बिल्कुल गल जाएंगे आप, जैसे होती है ना बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है, जब आप पूरी तरह से पिघल जाएंगे तो बस पानी बन जाएंगे आप, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो ये है नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, अगले 7 दिनों में आप दोनों की क्या एनर्जी होगी, आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, अगले 7 दिनों में उनका क्या एक्शन होगा, उनका क्या रिएक्शन होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी और आपकी क्या होंगी, सब कुछ बताने वाले हैं इस रीडिंग में। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। चलिए हम आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 3 तारीख, 6 तारीख, 20 तारीख, 31 तारीख, 26 तारीख, 10 तारीख, 2 तारीख, 17 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 28 तारीख, 1 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 25 तारीख, ठीक है। अब हम बर्थ मंथ बताते हैं। फरवरी, जून, मई, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर। आप दोनों का इनिशियल बताते हैं। R, B, T, M, O, S, I, L, K, V, C, N, Y, E, A, Z, J, D, H। पता है इधर कैसा रिश्ता है? एक होता है ना कि किसी रिश्ते में व्यक्ति बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत बहुत बहुत, जैसे कि आपने किसी रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत मेहनत की, उस रिश्ते को हमेशा बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। एक व्यक्ति तोड़ना चाहता था लेकिन एक व्यक्ति जोड़ना चाहता था। तोड़ना वो चाहते थे, जोड़ना आप चाहते थे। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, हर तरह के कलंक भी सहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में आपको झूठ, फरेब, धोखा, झगड़ा, मिसबिहेव, बेइज्जती, इस तरह की चीज़ें ही मिली हैं बदले में। तो पता है कभी कभी जब आप लोग रीडिंग सुन लेते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा होता है, तो कुछ लोग
कार्मिक जर्नी को भी ट्विन सोल जर्नी समझ लेते हैं और कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी को भी कार्मिक जर्नी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम सच बताएं, ये है तो ट्विन सोल जर्नी ही, ये है तो ट्विन सोल जर्नी ही। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अब इस अवस्था में आ गए हैं, इस कंडीशन में आ गए हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि शायद कार्मिक समझ के बस चले जाना चाहते हैं। आपको लगता था, अब आपको ये लग रहा है कि मैंने गलत सोचा था, मुझे ही पता नहीं चला, मुझे ही समझ में नहीं आया कि ये कार्मिक है। मुझे ही हमेशा लगता रहा कि मेरा ट्विन है ये, और ये मेरा है, मैं इसकी हूँ, मैं इसका हूँ, ये मेरी है। और मुझे हर हाल में इसे पॉजिटिव करना है, हर हाल में इसके लिए कुछ भी कर गुजरना है, बस इसका कभी साथ नहीं छोड़ना है। चाहे ये दुख दे, सुख दे, लेकिन हर कीमत में इसके साथ रहना है। लेकिन अब इस व्यक्ति ने इस हद तक रुला दिया है, इस हद तक परेशान कर दिया है कि जैसे कि अब आपको लगता है बस अब और नहीं। आप इनको भूलने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं पर भूल नहीं पा रहे हैं। जितना भूलने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको उतना ही याद आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान पे मैंने जितना समय दिया, जितना इस व्यक्ति के लिए मैंने किया है, अगर इतना किसी और के लिए किया होता या फिर इतना मैंने भगवान की प्राप्ति के लिए इतना टाइम लगाया होता तो शायद अब तक मुझे भगवान मिल जाते, पर ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। आपको लगता है मेरा अनकंडीशनल लव, मेरा प्यार, मेरी केयर सब ज़ाया हो गई, सब बेकार हो गई। आप में से बहुत सारे लोग निराश हैं, बस लौटना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है, बनी नहीं है, तो अब अपनी ज़िंदगी में कभी प्यार तो करना ही नहीं है। अगर आप अनमैरिड हैं तो सीधे शादी करेंगे। अब आपका विचार यही है कि अब सीधे शादी करनी है, प्यार व्यार के झमेले में पड़ना ही नहीं है कभी, सीधे शादी। अब तो बहुत सोच सोच के एक एक कदम रखते हैं आप, बहुत सोच सोच कर। पर दिल पे हाथ रखिए, क्या भुला पाए हैं आप उन्हें? क्या भूलना आसान लगता है उन्हें? लाख कमियां सही, नहीं भूल पाते ना आप उन्हें। आप तो शादी भी करना चाहते थे इनसे, और इनसे शादी करने के लिए आप कुछ भी कर सकते थे। आपने कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मांगी, कहाँ कहाँ पर इनको पाने के लिए प्रार्थना नहीं की। लगता है सब वेस्ट हो गया। वो कभी समझा ही नहीं आपके प्यार को। चलिए बताते अगले 7 दिनों में। देखो अगले 7 दिनों में ये होगा डियर कि आपको सबसे पहले तो मूव ऑन नहीं करना है, ठीक है? आपको मूव ऑन नहीं करना है। गुस्से में, जज्बात में आके कोई गलत फैसला मत ले लेना। हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अब एक हद तक शांत हो गए हैं, क्योंकि अब वो स्पिरिचुअलिटी में कदम रख चुके हैं। लेकिन हम आपको बताएं, कुछ आपका कर्मा था, कुछ उनका कर्मा था। और कभी कभी रीज़न कोई भी बन जाता है दुख देने का। कर्मों की वजह से, खराब कर्मों की वजह से हमें सिर्फ दुख मिलना होता है। वो किसी के भी द्वारा मिल सकता है, डजंट मैटर। तो ये जो आपको इनके द्वारा दुख मिल रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी व्यक्ति समझ नहीं रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी इसे एहसास नहीं है मेरे प्यार का, ये लग रहा था ना आपको, तो ये समझ लीजिए कि कुछ था पास्ट लाइफ का, और इनका भी अपना था, इनका भी अपना था। और इसी वजह से ना ये आपकी ज़िंदगी में आ पा रहे थे,
और ना आप इन्हें भूल पा रहे थे, क्योंकि नियति ने, किस्मत ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। और चाह कर भी आप इनसे कभी दूर न जा पाए। और इन्होंने भी बहुत कोशिश की, पर ये आपको कभी भूल नहीं पाए, कभी नहीं। बस पता है क्या है, ये रोते रहे, छुप छुप कर रोते रहे, याद करते रहे, रोते रहे। आजकल आपको इनके बहुत सपने आ रहे होंगे, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। हमें पता है कि शायद अब आपको इन पर यकीन नहीं है। आपको शायद ये लगेगा कि अरे इसका तो यही है, 4 दिन के बाद सब इसका बदल जाता है, 4 दिन रोना धोना, उसके बाद फिर ये अपनी उसी एनर्जी में आ जाता है। शायद आप अब यकीन नहीं कर पाएंगे इन पर। और अब आपकी पूरी कोशिश है कि इसके साथ तो किसी कीमत में रिश्ते नहीं रखने हैं। जो प्यार की कद्र ना करता हो, जो रिश्तों को समझता ही ना हो, उससे क्या बात करनी, जिसके लिए रिश्ते एक मजाक जैसे हों। पर भूल तो आप भी नहीं पा रहे हैं। तो अगले 7 दिनों में क्या होगा कि ये और रोएंगे, और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करने वाले हैं। आप कोशिश कर लो भूलने की, आपको भूलने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी आत्मा का एक हिस्सा है व्यक्ति। और जब ये रोएगा तो आपका कलेजा अपने आप फटेगा, आप अपने आप तड़पोगे, तड़प बढ़ेगी आपके अंदर, बेचैनी, घुटन बढ़ेगी आपके अंदर डेफिनेटली। क्योंकि इसने अपने अंदर के उस शैतान को मार दिया है, या फिर यूँ कहो कि अब इनके कर्मा क्लियर हो गए हैं बहुत हद तक। अब उस लेवल के कर्मा नहीं हैं कि ये स्टक रहें। अब थोड़े थोड़े से ये आज़ाद हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो थोड़ा थोड़ा सा इन्हें समझ में आने लगा है कि मेरी ज़िंदगी कंप्लीट उसी के साथ होगी। वही है जो भी है, वही संभाल सकती है मुझे, वही संभाल सकता है मुझे। ये आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बात और, ये भले ना करें, पर ईश्वर आप दोनों को करीब लाएंगे। आप इनसे इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा। अब कई जन्मों का जब रिश्ता होता है तो इतनी आसानी से आप मुंह छुपाकर निकल नहीं सकते। अब इनमें मैच्योरिटी आ रही है, अब ये समझने लगेंगे कि रिश्तों को कैसे निभाना है, प्यार क्या होता है। तो जितने एफर्ट्स आपने लगाए थे ना, उससे कई गुना अब ये लगाने की कोशिश करेंगे। ये किसी भी कीमत में आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। बात करने के बहाने ढूंढेंगे आपसे ये इन 7 दिनों में। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, हमने पाइल नंबर 1 में नहीं बताया गॉड गाइडेंस, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, ट्विन सोल जर्नी, और इनका सोल पर्पस भी होता है इनर वर्क करना। ईश्वर जब आपको दुख देते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को अलग रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, उसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि आप थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं। दर्द इतना होगा कि बाहर की कोई भी चीज़ आपको सुकून नहीं दे सकेगी। आप बाहर घूम लें, फिर लें, शॉपिंग कर लें, कुछ भी पार्टी शार्टी कर लें, आपको खुशी नहीं मिल सकती, आपको सुकून नहीं मिल सकता। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे, जैसे आप अकेले आएंगे वो सारी चीज़ें आपको परेशान करनी अगेन शुरू कर देंगी। तो इंसान हार मान के मेडिटेशन करेगा, और एंजल्स का यही तो मकसद होता है कि आप अध्यात्म की यात्रा शुरू करें, कैसे भी करके। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत रो लिया है, तड़प लिया है। तो अब
अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी है आपने, इनर वर्क शुरू कर दिया है, मेडिटेशन आप में से बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया है। आप तो खैर अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अफसोस कर रहे हैं। अब इनका मैच्योरिटी लेवल, अब इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके बराबरी पर आ रहा है। पता है, प्यार में बहुत ज़रूरी होता है हम जिससे प्यार करते हैं वो बातों को समझे। ये बहुत ज़रूरी होता है, हमें लगता है जहाँ तक। अब देखो, हम इतनी पर्सनल रीडिंग करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, क्या बताएं। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, पता नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादातर करके रिश्ते, पता है, इस बात से टूटते हैं कि लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। हम बोल कुछ और रहे, सामने वाला सुन कुछ और रहा है। मतलब वो अब आपकी सही बात का भी मतलब अपने लेवल पर निकालेगा, उसका जो लेवल है, क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम तो नहीं होता। आप कहेंगे कुछ और, उसे समझ में कुछ और आएगा, वो समझेगा कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे रिश्ते इस वजह से ख़त्म होते हैं क्योंकि समझ नहीं होती एक दूसरे के लेवल की, और जब समझ नहीं साथ चलती तो फिर रास्ते अलग होते ही होते हैं। तो पहले जो चीज़ें चल रही थी ना, वो इनकी उन्नति कैसे हो पाती, क्योंकि उस वक्त तो इनका कर्मा क्लीन का प्रोसेस चल रहा था ना, इनके कर्मा क्लीन हो रहे थे, वो प्रोसेस चल रहा था। तो नई चीज़ों की शुरुआत कैसे हो सकती थी। अब ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं, अब नई चीज़ें शुरू होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो दुख आपको मिले, जो दर्द आपको मिले, वो सिर्फ एक बहाना था, वो सिर्फ एक रीज़न था आपको अध्यात्म में उतारने का, एक लेसन देने का, एक सबक सिखाने का, एक अनुभव देने का। ठीक है, आपने अनुभव ले लिया तो अब मूव ऑन नहीं करना है, इंतज़ार भी नहीं करना है, ना मूव ऑन करना है ना इंतज़ार करना है, बस ध्यान करना है और देखना। ध्यान शुरू कर दो, वो अपने आप खींचा चला आएगा। ईश्वर पता आपसे क्या कह रहे हैं, अपने अंदर झांक कर देखो। अपने अंदर कैसे झांकोगे, ध्यान के द्वारा। एक होती है बहिर यात्रा, एक होती है अंतर यात्रा। बहिर यात्रा मतलब बाहर घूमना, यहाँ पे दर्शन करने जाना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना, ये होती बाहर की यात्राएं। और ये जो दो आंखें हैं ना, इनसे आप बाहर की दुनिया देखते हो, पर दो आंखें अंदर भी हैं। जब आपको अंदर झांकना होता है ध्यान के द्वारा, अपने अंतःकरण के आकाश को देखना होता है। तो ईश्वर अभी आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, एक तो आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, जागरूकता, साक्षी भाव। सोए सोए नहीं चलना है। ज़्यादातर करके हम सब सोए सोए ही हुए हैं, हम जागे नहीं हैं। हम बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब सोए सोए, सब सोए सोए। जब कोई बहुत रिस्क वाला काम हम करते हैं ना, तब हम जाग के करते हैं, बिल्कुल ध्यान से, होशपूर्ण होके, होशपूर्वक, कि अरे कहीं गलती ना हो जाए। तब इंसान जागता है। तो उसी अवेयरनेस को, उसी जागरूकता को आपको लाना है आपके अंदर, और खुद को देखना है कि आप क्या हो। अपने अंदर देखो कि आपके अंदर कितनी अनंत पावर है, कितनी शक्तियां हैं आपके अंदर, उनको पहचानना है आपको। अभी आपको कुछ बहुत बड़ा करना है। सिर्फ ट्विन से यूनियन, शादी, बच्चे, दादी, नाती, पोते, सिर्फ ये आपका पर्पस नहीं है। ये तो सब रास्ते की चीज़ें हैं, मंजिल तो कुछ और ही है। हम नहीं बताएंगे, आप ध्यान करोगे तो खुद आपको, आपकी अंतर यात्रा में आपको आपकी मंजिल दिखाई देगी। आपकी आत्मा आपको बताएगी कि आपकी मंजिल क्या है। हम नहीं बताएंगे, सबकी अलग अलग मंजिल है। ये सारे काम भी होंगे, पर मंजिल इन्हें मत समझ लेना। और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होने वाला है, समझ रहे हैं। थोड़ा सा आपको जलना पड़ा है, थोड़ा सा
थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा जलना पड़ा है, तपना पड़ा है दुनिया की आग में, क्योंकि ईश्वर आपको निखार रहे थे और आपको बहुत निखार दिया ईश्वर ने। तो बस अब अपनी इंट्यूशन को सुनो, मेडिटेशन करो और गिव अप मत करो और इंतज़ार भी मत करो, वेट मत करो, मूव ऑन भी मत करो, सब उन पर छोड़ दो और सिर्फ ध्यान करो। देखो, ये बात तो बिल्कुल मानेंगे नहीं कि आप भूल कर ज़िंदगी में उन्हें आगे बढ़ सकते, नहीं बढ़ पाएंगे, ईश्वर बढ़ने नहीं देंगे और वो भी बेचारा नहीं बढ़ने देगा, वो भी रोएगा, जो भी आपका मस्कुलाइन है। तो आपको बढ़ना नहीं है ना, आपको इन्हें भूलने की कोशिश करनी है, कुछ नहीं करना है। बस इतना समझिए कि इन 7 दिनों में बहुत कुछ बेहतरीन हो जाएगा, आपके रिश्ते में बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा इन 7 दिनों में, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और आपको लोगों की अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।